अ, बड़ी बात यह है अजीत जी कि अब इटली के साथ एक तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सप्लाई चेन है, हम उसको कितना बेहतर बना सकते हैं। और भारत और इटली की ये बातचीत किन मायनों में बहुत अहम है। देखिए, इसको एक कंट्री के हिसाब से अलग करके हम लोग को नहीं देखना चाहिए, इसको समग्रता में आप देखिए। यूरोप के 4 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है। जो नॉर्डिक कंट्री है उनका एक सम्मेलन था कल, उसको भी उन्होंने प्रधानमंत्री उसमें भी शामिल हुए। तो हम उसमें कई देश ऐसे थे जिनकी द्विपक्षीय यात्रा पर नहीं गए थे प्राइम मिनिस्टर, जैसे आइसलैंड था या फिनलैंड था। इन लोगों के इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों से भी मिले। और जो यात्रा जो प्रधानमंत्री ने की उसमें नीदरलैंड गए, नॉर्वे गए, स्वीडन गए और अब इटली गए हैं। तो इसको इस तरह से एक समग्रता में यूरोप के साथ भारत के संबंधों को देखना चाहिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हम लोगों के साथ। जो यूरोपीय जो व्यापार कमीशन है उसके साथ भी हमारी डील हुई है। और ये जो भारत अपना जो विविधता ले आ रहा है, वैकल्पिक उपाय खोज रहा है अपनी, चाहे फूड सिक्योरिटी का मामला हो, एनर्जी सिक्योरिटी का मामला हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला हो, उसमें भारत यूरोप की तरफ देख रहा है। यूरोप के साथ भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं। डिफेंस डील को लेकर के हम लोग फ्रांस के साथ कर रहे हैं, हम लोग जर्मनी के साथ, यूरोप के सारे देशों के साथ हम लोग कर रहे हैं। और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि हम लोग चाइना के साथ हम लोग को निश्चित रूप से अपना व्यापार बायलैटरल कम करना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए, हम ब्लीड कर रहे हैं, हमारे लिए पूरा नुकसान का सौदा है। हम मतलब आप सोचिए 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा अमेरिका चाइना के साथ हुआ। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार, हमारा सरप्लस था, लेकिन अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है। और ट्रंप के रिजीम में कम से कम तो वो बहुत ही हमारे संबंध उनके साथ खराब हो गए। तो हमको यूरोप के साथ संबंध बेहतर करने हैं और वो भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा यूएई को छोड़ दे, 4 देशों की यात्रा बहुत ही अहम है और हर देश के साथ कुछ ना कुछ हमारा स्पेसिफिक एग्रीमेंट है। इटली के साथ तो हमारा बहुत ही अच्छा पहले से भी संबंध है। प्रधानमंत्री के जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनके निजी संबंध भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत। और एफआईआई को लेकर भी जो हमारे कंसर्न है, वो कंसर्न भी कुछ हद तक कम हो सकते हैं। इन यात्राओं को यूरोप की, जैसे आप अजीत जी कह रहे हैं कि समग्रता में देखने की जरूरत है।